Welcome to Wheel Networks. This is session number 5 of subject Operating System Memory Management. Today we will cover the topics overlays and swapping, logical and physical address space, single process monitor, contiguous allocation methods, single partition system, multiple partition system, paging, principle of operation, page allocation, hardware support for paging, protection and sharing, segmentation, principle of operations, address translation, protection and sharing. Memory management is the category in which we subdivide our memory into to accommodate multiple processes. Memory needs to be allocated efficiently to pack as many as processes into memory as possible. मेमोरी मैनेजमेंट एक वो ब्रांच है ऑपरेटिंग सिस्टम की जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोसेसेस को एकोमोडेट करवाते हैं एक मेमोरी में उस मेमोरी को सब डिवाइड करके. Overlays and swappings. Overlay is a part of application which has been loaded at some origin where previously some other parts of program was residing. Overlay एक वो पार्ट होता है एप्लीकेशन का जहाँ पे पहले से ही कुछ प्रोग्राम रिसाइड कर रहे होते हैं मेमोरी में. A program based on overlay scheme mainly consists of a root piece which is always memory residence, set of overlays. एक प्रोग्राम बेस्ड होता है ओवरले स्कीम पे जहाँ पे वो दो चीज़ों का बना होता है. एक रूट पीस होता है जहाँ पे मेमोरी रिसाइड कर रही होती है और दूसरा होता है सेट ऑफ ओवरलेज. ओवरले गिव्स द प्रोग्राम अ वे टू एक्सटेंड लिमिटेड मेन स्टोरेज. ओवरले एक तरीका होता है जो प्रोग्राम की लिमिटेड मेन स्टोरेज को एक्सटेंड करने का मौका देता है हमें. Swapping is an approach for memory management by bringing each process in entity, running it and then putting it back on the disk so that another program may be loaded into that space. Swapping वो अप्रोच होती है मेमोरी मैनेजमेंट की जहाँ पे एक प्रोसेस को हम रन करवाते हैं एक मेमोरी स्पेस पे और जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो उसे उस स्पेस से निकाल के दूसरे स्पेस में डाल देते हैं ताकि वो स्पेस किसी और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकें. स्वैपिंग इज़ अ टेक्निक दैट लेट्स यू यूज़ अ डिस्क फाइल एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी. स्वैपिंग वो टेक्निक होती है जहाँ पे हम डिस्क फाइल को यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी को एक्सटेंड कर सकें. मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्वैपिंग आर अलाउज हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मेजर बेनिफिट्स होते हैं जो स्वैपिंग के उसमें सबसे पहला होता है ये हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है. दूसरा होता है ये डायनेमिक रीएलोकेशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम प्रोसेस के एड्रेस स्पेसिस को एग्जीक्यूशन टाइम पे स्वैप कर सकते हैं किसी दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस से. बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन. मेमोरी की यूटिलाइजेशन जो होती है हमारी बेटर हो जाती है. CPU की लेस वेस्टेज होती है. कैन ईजली बी अप्लाइड ऑन प्रायोरिटी बेस्ड scheduling algorithm to provide performance. Showing in the diagram, swapping can show you the main structure. ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास में एक प्रोसेस है P1 और दूसरा प्रोसेस है P2. ये दोनों डिस्क पे रिसाइड कर रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस P2 चाहिए अपनी मेन मेमोरी में ताकि वो प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट कर सके. तो हम प्रोसेस P1 को रोल आउट कर देंगे मेन मेमोरी से और प्रोसेस P2 को रोल इन कर देंगे फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस. द कंप्यूटर इंटरैक्ट्स वाया लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसिंग टू मैप मेमोरी. कंप्यूटर इंटरैक्ट करता है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस से इन मेमोरी. लॉजिकल एड्रेस इज़ द वन दैट इज़ जनरेटेड बाय CPU. लॉजिकल एड्रेस वो होता है जो CPU जनरेट करता है और हम इसे रेफ़र करते हैं एज अ वर्चुअल एड्रेस. फिज़िकल एड्रेस वो एक्चुअल एड्रेस होता है जहाँ पे कंप्यूटर का हार्डवेयर हमारे प्रोग्राम को स्टोर करता है, दैट इज़ मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट मैनेजमेंट एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो मैप करता है लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में. इट मैप्स द वर्चुअल एड्रेस टू द रियल स्टोर लोकेशन. MMU मैप करता है वर्चुअल एड्रेस को उसकी रियल स्टोरेज लोकेशन पे. द सिंपल MMU
scheme adds the relocation register content to the base address of the program that is generated at the time it is sent to memory. जो सिंपल MMU स्कीम है वो रीलोकेशन रजिस्टर्स के कंटेंट को बेस रजिस्टर के एड्रेस में ऐड कर देती है ताकि एक प्रोग्राम जनरेट कर सके एट द टाइम ऑफ मेमोरी. द डायग्राम शोज़ यू द लॉजिक रिगार्डिंग MMU. यहाँ पे एक CPU है, एक MMU है और एक मेमोरी है, जहाँ जो जब CPU से मेमोरी मैनेजमेंट में जाता है तभी हमारा एड्रेस ट्रांसलेशन होता है और वो जो एड्रेस हार्डवेयर हमें मिलता है वही मेमोरी में स्टोर होता है. सिंगल प्रोसेस मॉनिटर. सिंपलेस्ट केस ऑफ सिंगल यूज़र सिस्टम होता है ये, जहाँ पे एक प्रोसेस मेमोरी में रिसाइड करता है और कोई एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं किया जाता ऑपरेटिंग सिस्टम से. जो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है वो हम अचीव कर सकते हैं बाय कीपिंग आवर OS इन रोम. The user can employ overlays if memory requirement by a program exceeds the size of physical memory. यूज़र एम्प्लॉय कर सकता है ओवरलेस को अगर जो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है फिज़िकल मेमोरी की वो हमारी उस लिमिटेड साइज से एक्सीड हो जाती है. कंटीजियस एलोकेशन मेथड. ऑपरेटिंग सिस्टम कुड बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज. हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कई सेवरल कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. उनमें से जो मेन होते हैं वो होते हैं सिंगल प्रोसेस सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेस सिस्टम. ये दो तरह की मेमोरीज़ यूज़ करते हैं, फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी स्कीम और दूसरी होती है वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी स्कीम. जो पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंसेप्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे वो हम एम्फसाइज करते हैं CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को बाय ओवरलैपिंग CPU एंड इनपुट आउटपुट बफर्स. मेमोरी में बी एलोकेटेड एज सिंगल लार्ज पार्टीशन ऑफ प्रोसेसेस टू यूज़ एंड मल्टीपल पार्टीशंस विद अ सिंगल प्रोसेस यूजिंग अ सिंगल पार्टीशन. हम मेमोरी को दो तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, या तो एक लार्ज पार्टीशन दे दें मेमोरी का एक प्रोसेस को यूज़ करने के लिए, या फिर बहुत सारे पार्टीशंस मेमोरी के हम बना दें ताकि हर पार्टीशन एक सिंगल प्रोसेस यूज़ कर सके अपनी एग्जीक्यूशन के लिए. सिंगल पार्टीशन सिस्टम ये वो अप्रोच होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे हम लोअर पार्ट ऑफ मेमोरी को दूसरे प्रोसेसेस से अलग कर सकते हैं. जो लोअर पार्ट ऑफ मेमोरी होता है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है और जो अपर पार्ट ऑफ मेमोरी होता है वहाँ पे यूज़र प्रोसेसेस होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अपडेटिंग इन यूज़र प्रोसेसेस. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोअर पार्ट में होता है, इसलिए जो अपडेट्स होती हैं यूज़र प्रोसेसेस के थ्रू वो अपर पार्ट में ही रह जाती हैं, वो लोअर पार्ट में नहीं आ पाती. इससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिवेंट रहता है किसी भी अपडेट से. सिंगल पार्टीशन सिस्टम. दो रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं सिंगल पार्टीशन सिस्टम को बनाने के लिए. पहला होता है रीलोकेशन रजिस्टर जो कंटेन करता है वैल्यू फिज़िकल एड्रेस की, और एक लिमिट रजिस्टर होता है जो कंटेन करता है वैल्यू लॉजिकल एड्रेस की. एक हमारे पास में डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे हम सिंगल पार्टीशन रीलोकेशन दिखा रहे हैं. इस डायग्राम में हमारे पास में एक रीलोकेशन रजिस्टर है और एक लिमिट रजिस्टर है जो कि एक मेमोरी के 0 से मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है. लिमिट रजिस्टर हमारा मैक्सिमम वैल्यू पे है और फिज़िकल हमारा एड्रेस हमारा किसी एक फ़िज़िकल एड्रेस पे है. अगर हमारा रीलोकेशन रजिस्टर प्लस जो हमारा ऑफसेट वैल्यू है वो मिलकर फिज़िकल एड्रेस बना रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर हो रहा है. अगर हमारा A लेस देन है L से तो हमारा रीलोकेशन रजिस्टर वर्क करेगा, और अगर नहीं है तो एक एरर जनरेट होगी एड्रेसिंग प्रॉब्लम के लिए. मल्टीपल पार्टीशन सिस्टम फिक्स साइज पार्टीशन. हमारा जो मल्टीपल पार्टीशन सिस्टम होता है वो दो पार्टीशन सिस्टम यूज़ करता है. पहला होता है फिक्स साइज़ और दूसरा होता है डायनेमिक साइज़. स्टैटिक पार्टीशन सिस्टम और फिक्स्ड साइज़ पार्टीशन सिस्टम को हम एक ही नाम से जानते हैं. सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम स्कीम है ये जो डिवाइड करती है मेमोरी को n नंबर ऑफ़ फिक्स साइज़ पार्टीशंस में, जहाँ पे हर प्रोसेस को एक
एक पार्टीशन एलोकेट कर दिया जाता है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए. दिस कैन बी शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो. दिस डायग्राम शोज मल्टीपल जॉब क्यूज़. हर जॉब क्यू एक पार्टीशन में जा रही है और उसका एग्जीक्यूशन उसी पर्टिकुलर पार्टीशन में होगा. फिक्स्ड पार्टीशन. ऑपरेटिंग सिस्टम कीप डिटेल्स ऑफ अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक्स एंड ऑक्यूपाइड ब्लॉक्स इन टेबुलर फॉर्म. एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी इसकी डिटेल्स एक टेबुलर फॉर्म में रखता है. OS also keeps track on the memory requirements of each process. ऑपरेटिंग सिस्टम भी ट्रैक करता है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ हर प्रोसेस. द ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी इज़ नोन एज होल. जो हमारे पास में ब्लॉक होता है मेमोरी पार्टीशन का, जो कि कोई भी प्रोसेस यूज़ नहीं कर रहा, उसे हम होल कहते हैं. अगर एक होल बहुत लार्ज है तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला होता है जो कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलोकेटेड होता है, और दूसरा जो होता है वो एडिट सेट ऑफ होल्स होते हैं. अगर होल्स को प्रोसेस एलोकेट करने के बाद में जो स्पेस बच जाता है उसे हम सेट ऑफ होल्स कहते हैं. दिस कैन बी शोन इन डायग्राम. हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेस हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जहाँ पे हमारे पास में 3 होल्स हैं हर प्रोसेस के बाद में. जब प्रोसेस भी टर्मिनेट कर देता है तो उसकी जगह पे एक होल बन जाता है, और उसकी रिप्लेसमेंट में एक प्रोसेस डी अराइव हो जाता है जो उस होल की जगह ले लेता है. सिंस प्रोसेस डी हमारा जो है वो स्मॉल लेंथ का है, तो एक और होल डेवलप हो जाता है जहाँ जो उस प्रोसेस को हम किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल साइज पार्टीशन. इसको हम डायनेमिक पार्टीशन भी कहते हैं. पार्टीशंस आर ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड नंबर. जो यहाँ पे पार्टीशंस होते हैं वो वेरिएबल लेंथ में होते हैं, ना कि फिक्स साइज़ के, जैसा फिक्स साइज़ पार्टीशन में होता है. प्रोसेस जो होते हैं एकोमोडेट किए जाते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. देयर इज़ नो वेस्टेज एज पार्टीशन साइज इज़ एग्जैक्टली सेम एज द साइज़ ऑफ यूज़र प्रोसेस. यहाँ पे CPU की या फिर मेमोरी की कोई वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि जो हमारा पार्टीशन का साइज़ होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है यूज़र प्रोसेस के साइज़ के अकॉर्डिंग. इनिशियली when processes start, this wastage can be avoided, but later on when they terminate, they leave holes in the main storage. जब प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो ये जो वेस्टेज होती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं बाय सिक्वेंशली प्रोवाइडिंग दैम द स्पेस. बट ये जब प्रोसेसेस टर्मिनेट कर जाते हैं बीच में तो वो होल्स छोड़ जाते हैं अपने पीछे मेन स्टोरेज में. Other processes can accommodate these, but eventually they become too small to accommodate new jobs. बाकी प्रोसेसेस जो ऊपर छूटे गए होल्स हैं उनको एकोमोडेट कर सकते हैं, पर जब जैसे जैसे हमारी प्रोसेसेस आते जाते हैं ये जो होल्स हैं वो स्मॉल होते जाते हैं और वो नई जॉब्स को एकोमोडेट नहीं कर पाते. डायग्राम बता रहा है वेरिएबल साइज़ पार्टीशन के एग्जाम्पल को. यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रोसेसेस हैं. अगर प्रोसेस ए टर्मिनेट कर जाता है तो एक होल बन रहा है जिसको प्रोसेस डी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और प्रोसेस डी के बाद में भी एक होल बच जाता है. द नेक्स्ट डायग्राम इज़ शोइंग द सिमिलर वे. इनिशियली हमारे पास में मेमोरी पूरी थी, एक प्रोसेस आया 20 MB का, उसने एक्वायर कर ली अपनी पोजीशन. उसके बाद में प्रोसेस 2 ने एक्वायर कर ली, और उसके बाद में प्रोसेस 3 ने एक्वायर कर ली. इस तरह से हमारे पास में एक 4 MB का होल बच गया. अगर कोई और प्रोसेस 4 MB से कम की साइज़ में आता है तो हम इसको एलोकेट कर सकते हैं इस होल में. वेरिएबल साइज पार्टीशन. दिस वेस्टेज ऑफ मेमोरी विच इज़ एक्सटर्नल टू पार्टीशन इज़ नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. जो हमारी मेमोरी का वेस्ट हुआ है पीछे, जो होल्स लेफ्ट रह गए थे, उसे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कोएल्सिंग होल्स एंड स्टोरेज कॉम्पैक्शन मेथड से. कोएल्सिंग होल्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ मर्जिंग existing holes adjacent to a process that will terminate and free its allocated space. कोएल्सिंग होल्स वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम उस प्रोसेस के स्पेस को मर्ज कर देते हैं दूसरे एडजेसेंट प्रोसेस के स्पेस से, जो कि अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने वाला होता है, और
उस एलोकेटेड स्पेस को फ्री कर देता है। इस तरह से एक नया एडजेसेंट होल बन जाता है ऑफ बिगर साइज, जो कि एक नए प्रोसेस को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। स्टोरेज कॉम्पैक्शन also has its limitation. It requires extra overhead in terms of resource utilization and large response time. Compaction is required frequently because job terminates rapidly. Compaction इसलिए रिक्वायर किया जाता है क्योंकि हमारे जॉब्स जो होते हैं वो रैपिडली टर्मिनेट करते जाते हैं, इसलिए ये इस प्रोसेस को एक्सपेंसिव बना देता है और जो सिस्टम की एनहेंसमेंट को कम कर देता है। कॉम्पैक्शन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ डायनेमिक रीलोकेशन इज़ यूज्ड। कॉम्पैक्शन फिक्स साइज में नहीं यूज़ किया जाता, ये सिर्फ तब यूज़ किया जा सकता है जब डायनेमिक रीलोकेशन प्रोवाइड हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेमोरी कंटेंट जो होते हैं वो शफल होते रहते हैं और हर बार उनका इंटरनल एड्रेस स्पेस भी चेंज होता रहता है। पेजिंग, लॉजिकल मेमोरी यूनिट जो होती है वो हमारी डिवाइड होती है नंबर ऑफ़ फिक्स साइज ऑफ चंक्स में, जिसे हम पेजेस कहते हैं। फिजिकल मेमोरी इज़ ऑल्सो प्री डिवाइडेड इनटू सेम फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड पेज फ्रेम्स। एग्जाम्पल इज़ गिवन इन द फिगर। एक हमारे पास में लॉजिकल मेमोरी का यूनिट है जो कि बहुत सारे पेजेस में डिवाइडेड है और हर पेज का एक पेज नंबर और फ्रेम नंबर होता है। इसे हम एक पेज टेबल में यूज़ करते हैं। Page allocation. Dynamic storage allocation is necessary to increase efficiency and throughput of the system. Commonly used strategies are best fit policy, जहाँ पे हम बहुत एक टाइटली फिट प्रोसेस को एलोकेट करते हैं होल को। फर्स्ट फिट पॉलिसी, जहाँ पे हम जो पहला होल हमें मिलता है वहाँ हम प्रोसेस को एलोकेट करते हैं, और वर्स्ट फिट पॉलिसी में हम सबसे लार्जेस्ट होल को एलोकेट करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अनयूज्ड स्पेस को। एवरी लॉजिकल पेज इन पेजिंग स्कीम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हर लॉजिकल पेज का पेज स्कीम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो होता है पेज नंबर और उसका ऑफसेट। पेज नंबर और ऑफसेट मिलके एक वर्चुअल एड्रेस बनाते हैं और इसकी जो सारी ट्रांसलेशंस होती हैं वो एक टेबल में स्टोर करी जाती हैं। उस टेबल को हम पेज टेबल कहते हैं। पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन बाय डायरेक्ट मैपिंग। हम अब बताएंगे कि जो पेज एड्रेस ट्रांसलेशन होता है वो डायरेक्ट मैपिंग से कैसे किया जाता है। दिस इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एज पेज टेबल सेंड्स डायरेक्टली टू फिजिकल मेमोरी पेज। ये वो केस होता है जहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग की जाती है पेज टेबल की, जो डायरेक्टली सेंड करता है फिज़िकल मेमोरी पेज को। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और उसकी स्पीड बहुत कम होती है। एग्जाम्पल फिगर में शो हो रहा है एक प्रोसेस जो रनिंग प्रोग्राम होता है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस है हमारे पास में जहाँ पे एक पेज नंबर है और उसका ऑफसेट है। एक फ़िज़िकल एड्रेस है जिसका एक फ्रेम और ऑफसेट है। इन दोनों को मिला के हमारा एक फ़िज़िकल मेमोरी में पेज टेबल बनता है, जिससे वर्चुअल एड्रेस स्पेस को हम फिज़िकल एड्रेस स्पेस में ट्रांसलेट करते हैं। पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन विद एसोसिएट मैपिंग। दिस स्कीम इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर्स विद हाई स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये स्कीम हम डेडिकेटेड रजिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके पास में हाई स्पीड होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दीज आर नोन एज एसोसिएटिव रजिस्टर्स और ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स। इनको हम एसोसिएटिव रजिस्टर कहते हैं या फिर TLB कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स। हर रजिस्टर 2 एंट्रीज कंटेन करता है, एक की और एक वैल्यू। की एक लॉजिकल पेज की मैच्ड एड्रेस होता है और वैल्यू रिटर्न करता है पेज नंबर को। द डायग्राम शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ पेज मैपिंग। CPU है हमारा जो एक लॉजिकल एड्रेस बना रहा है विद पेज नंबर एंड ऑफसेट। ये पेज नंबर एक ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर को मिस भेजता है एक फ्रेम के लिए। उस पेज नंबर को और फ्रेम नंबर को हम TLB से यूज़ करते हैं। अगर TLB में कोई हिट हमें मिल जाता है
तो उसे हम फिज़िकल एड्रेस के साथ में मैप कर देते हैं और हमारा फिज़िकल मेमोरी एड्रेस हमें मिल जाता है। इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं, पेजिंग इंक्लूड्स इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम, that is wastage within allocated page when process is smaller than page boundaries। जो डिसएडवांटेज होती है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे जो हमारी वेस्टेज होती है वो एलोकेटेड पेज में होती है, जहाँ प्रोसेस हमारा स्मॉल होता है पेज बाउंड्री से। सेगमेंटेशन, ये डिवाइड्स द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू वेरिएबल लेंथ चंक्स कॉल्ड सेगमेंट्स। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड कर देता है चंक्स में, जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। हर सेगमेंट का एक नाम और एक लेंथ होता है। Thus the logical addresses are expressed as a pair of segment number and offset within segment। इसलिए हर लॉजिकल एड्रेस को हम एक्सप्रेस करते हैं सेगमेंट नंबर और उसके ऑफसेट के पेयर से। एड्रेस ट्रांसलेशन, ये मैप किया जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के बीच में। दिस मैपिंग between two is done by segment table which contains segment base and its limit। ये यूज़ करता है एक सेगमेंट टेबल जहाँ पे एक सेगमेंट बेस और उसकी लिमिट होती है। द सेगमेंट बेस हैज़ स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट बेस में हमारी स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस सेगमेंट होता है और सेगमेंट लिमिट हमें प्रोवाइड करती है लेंथ ऑफ सेगमेंट। डायग्राम शो कर रहा है सेगमेंटेशन को, जहाँ पे एक प्रोसेस है, उसका सेगमेंट नंबर है और एक ऑफसेट है। ये सेगमेंट नंबर हमारा लिमिट में जाता है, लिमिट से हम बेस को देखते हैं, बेस नंबर को देखते हैं सेगमेंट टेबल के थ्रू। अगर ये सेगमेंट टेबल हमारा हिट प्रोवाइड करता है तो उसे हम फिज़िकल एड्रेस के साथ में ऐड कर देते हैं विद द ऑफसेट। जो हमारा फिज़िकल एड्रेस होता है वही हमारा फिज़िकल मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है। दिस स्कीम इज़ सिमिलर टू वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन मेथड with improvement that the process is divided into parts। ये स्कीम हमारा बहुत सिमिलर होता है वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन में, जहाँ पे जो हमारे प्रोसेस हैं वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं। दिस इज़ नोन एज अ सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। ये जो रजिस्टर हमें पीछे मिला था उसे हम सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर कहते हैं। The segment in a segmentation scheme correspond to logical divisions of the process and are defined by program names। ये जो सेगमेंट होते हैं सेगमेंटेशन स्कीम में वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं लॉजिकल डिविजन्स को किसी प्रोसेस के, और इनको डिफाइन किया जाता है उनके प्रोग्राम नेम से। डू इट योरसेल्फ। What are the 3 tricks used to resolve absolute address? How does lookup works with TLBs? Thank you.